वो जोड़ी जिसे अमेरिका की सबसे ताकतवर टेक पॉलिटिक्स अलायंस कहा जाता था, अब बिखर चुकी है। पहले दोस्त, फिर सलाहकार, अब विरोध में। एलन मस्क ने जिस ट्रंप को 2024 में खुलकर समर्थन दिया था, उसी ट्रंप की सरकार से अब खुद को अलग कर लिया है। आखिरकार जिसकी आशंका थी वही हुआ। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। नाराजगी इतनी गहरी कि मस्क ने न सिर्फ ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को खारिज कर दिया, बल्कि सरकारी कुर्सी भी छोड़ दी। DOG यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इस्तीफा दे दिया और इंटरव्यू में कहा कि एक बिल बड़ा हो सकता है या सुंदर भी हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि ये दोनों हो सकता है। वक्त बदला, रुख बदला और अब मस्क का रवैया बदल गया है। DOG में टेक एक्सपर्ट्स के इस्तीफे, सरकारी डेटा तक पहुंच के आरोप और टेस्ला पर निवेशकों की नाराजगी, ये सब मस्क को ट्रंप से दूर ले गई। जिस वजह से पहले मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को सीधा फिल बताया और फिर ट्रंप से किनारा कर लिया। जो एलन मस्क कल ट्रंप के लिए डिजिटल क्रांति के अगुवा थे, आज वही सबसे बड़ा विरोधी सुर बन गया है। मस्क की नाराजगी और अलगाव की 5 बड़ी वजह है। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर नाराजगी, DOG में टेक एक्सपर्ट्स का इस्तीफा, गोपनीय डेटा तक एक्सेस, टेस्ला पर निवेशकों का दबाव, राजनीति से मोह भंग। ट्रंप सरकार के हाईटेक ब्रांड एम्बेसडर माने जाने वाले एलन मस्क अब इससे दूरी बना चुके हैं। क्या ये सिर्फ नीतिगत मतभेद है या एक नई सियासी चाल? सवाल कई है, जवाब फिलहाल मस्क के पास है। लेकिन इस जोड़ी का ब्रेकअप अमेरिकी राजनीति की नई कहानी जरूर लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा तगड़ा झटका लगा। दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाकर सुर्खियों में आए ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने कड़ी फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि उनके फैसले की वजह से अमेरिकी कारोबारियों के हितों का नुकसान हो रहा है और साथ ही इमरजेंसी का हवाला देकर टैरिफ थोपना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो राष्ट्रपति ट्रंप को लगे इस सबसे बड़े झटके से जुड़ी ये खबर। ट्रंप प्रशासन को झटका, टैरिफ कार्ड लटका। ट्रंप को कोर्ट से फटकार, बंद करो टैरिफ वार। अपने टैरिफ प्लान से दुनिया में कोहराम मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर तत्काल रोक लगाने का फैसला सुना दिया है। अमेरिका की मैनहट्टन संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यूएस में विदेशी व्यापार नीति तय करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के मुताबिक केवल कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप प्रशासन का लागू किया गया टैरिफ उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत ट्रंप को ऐसा करने का कोई असीमित अधिकार नहीं है। आपको बताएं कि अमेरिका की टैरिफ नीतियों में बदलाव करके राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा दिया था। ट्रंप ने अप्रैल में ही उन देशों पर टैरिफ का नया दर ठोक दिया था जो अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं और उससे ज्यादा सामान बेचते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इसे लिबरेशन डे टैरिफ कहा था। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा। दुनिया के ज्यादातर देशों ने ट्रंप के इस फैसले की निंदा की थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से अमेरिकी कारोबारी भी अछूते नहीं रहे। विदेशी सामानों पर निर्भर अमेरिकी कारोबारियों का व्यापार ठप होने लगा। खासकर छोटे कारोबारियों के सामने वजूद बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। लिहाजा ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को अमेरिका के छोटे व्यापारियों के संघ और 12 डेमोक्रेटिक राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में चुनौती दे दी और तर्क दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के जिस कानून IEEPA का इस्तेमाल करके वैश्विक स्तर पर टैरिफ लगा रहे हैं वो ट्रंप के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसे कानूनी रूप से सही पाकर कोर्ट ने ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले में आगे कानूनी विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इशारा किया है कि वो संघीय अदालत के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कुल मिलाकर ये लड़ाई आगे भी जारी रहने वाली है, लेकिन फिलवक्त ट्रंप के टैरिफ वार पर रोक लगने का असर चौतरफा दिख रहा है।
अमेरिका के छोटे व्यापारी राहत की सांस ले रहे हैं और अमेरिकी शेयर बाजार भी खुशी में झूमता नजर आता है। डॉलर मजबूत हो रहा है और अमेरिकी फ्यूचर्स मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।